नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको जया एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर ये कथा आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। हिंदू धर्म में जया एकादशी का विशेष महत्व होता है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2023 में जया एकादशी का व्रत 1 तारीख और बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जया एकादशी को भीष्म एकादशी या फिर भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी की कहानी का सुंदर वर्णन किया है। अब आप जया एकादशी का वर्णन सुनाइए। इसका क्या नाम है और ये कब आती है और इसके उद्यापन रखने की विधि क्या है और ये सब आप कृपा करके मुझे बताइए। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म आदि पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है तथा इसके प्रभाव से मनुष्य भूत प्रेत आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। आज मैं आपको पद्म पुराण में वर्णित एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और बाकी सभी देवी देवता वहां पर सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक बार भगवान इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ भ्रमण कर रहे थे और गंधर्व गान गा रहे थे और उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी पुत्री पुष्पवती और चित्रसेन और उसकी पत्नी चित्रवती भी वहां पर मौजूद थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और माल्यवन भी वहां उपस्थित थे। गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामवान चलाने लगी। उसने अपने रूप और हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर दिया। वह पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु उस पे मोहित हो जाने के कारण उनका मन भ्रमित हो गया कि ठीक तरह से गाना न गाने और डांस न करने से इंद्र तुरंत ही इनके प्रेम को समझ गए और भगवान इंद्र ने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक जाकर विशाज रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वो अत्यंत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर अपना दुख पूर्वक जीवन बिताने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उन्हें हर समय दुख मिल रहे थे। उन्हें एक पल के लिए भी निद्रा नहीं आ रही थी। उस जगह बहुत ही ठंड थी, इसलिए उनके रोंगटे खड़े हुए रहते थे। ठंड के कारण उनके दांत बजते रहते थे। एक दिन विशाज ने अपनी पत्नी से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से काम किए थे जिससे हमें ये विशाज की योनि प्राप्त हुई है। इस विशाज योनि से तो नरक के दुख सहना भी ठीक है। अतः अब हमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। ऐसे बातें करते हुए वे अपने दिन व्यतीत करने लगे और फिर वहां स्वर्गलोक में माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। इस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, सिर्फ फल फूल खाकर ही अपना दिन व्यतीत किया
और सायंकाल के समय दोनों ही बहुत ही दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और सूर्य अस्त होने वाला था और उस दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और वो दोनों ठंड से काँप रहे थे और मृत अवस्था में हो ऐसे शरीर हो गए थे उनके। उस रात उन दोनों को नींद नहीं आई और सुबह उठते ही उन्होंने रात भर जागरण की और व्रत रखा। इसकी वजह से उनकी विशाल योनि से वो मुक्त हो गए। फिर वो पहले जैसे वापस बन गए। सुंदर अप्सरा लग रही थी और गंधर्व बहुत अच्छे सुंदर कपड़ों में थे और फिर उन्होंने ऐसे रूप में स्वर्ग में प्रस्थान किया और वहाँ पर भगवान इंद्र मौजूद थे और भगवान इंद्र ने उनको पहले जैसे रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो गए और फिर उनको पहली नज़र में ही देखते पहचान गए और उनसे पूछा कि आप लोग विषाक्त योनि से स्वर्ग में कैसे आ गए और वापस पहले जैसे कैसे हो गए। तभी उन दोनों ने जवाब दिया कि हमने जया एकादशी का व्रत रखा और पीपल के वृक्ष के नीचे इतने ठंड में पूरी रात जागरण की, ये उसी का परिणाम है। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोगों की विषाक्त योनि ही नहीं छूटी है, परंतु आपके सारे पाप वगैरह से आप मुक्त हो गए हो और भगवान इंद्र और शिव आप पर बहुत खुश है। आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। फिर भगवान कृष्ण राजन युधिष्ठिर से कहते हैं कि जया एकादशी का व्रत करने से बुरी योनियां छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस जया एकादशी का व्रत किया है उसने सभी व्रत दान वगैरह सब कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में राज करते हैं। जय हो भगवान विष्णु की। जया एकादशी व्रत कथा की व्रत विधि। जया एकादशी के दिन गंगाजल युक्त पानी से स्नान आदि करे, साफ वस्त्र धारण करे और फिर भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ में पानी चढ़ाए। पूरे दिन ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करे। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करे। इसके बाद गंगाजल पीकर आत्मा की शुद्धि करे। इसके बाद पीले फल फूल और मिष्टान रोली मोली आदि से भगवान की पूजा करे। पूजा करने के बाद जया एकादशी की व्रत कथा सुने या फिर पढ़े। जिसके बाद भगवान विष्णु की आरती उतारे। अब भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें जनेऊ और सुपारी देकर विदा करना चाहिए। के बाद स्वयं भोजन करे और ध्यान रहे कि गाय को सबसे पहले रोटी देनी है, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करे। इस प्रकार पूरे श्रद्धा और भाव से जया एकादशी का व्रत करे। जया एकादशी का व्रत करने से और उसकी पूजा वगैरह करके ब्राह्मणों को भोजन करवाने से विषाक्त योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता है। जया एकादशी रखने का महत्व। जया एकादशी का व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है और विषाक्त योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता है और आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत को रखने से दुष्ट आत्माओं से भय से मुक्ति मिलती। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।